नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं फरवरी 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका फरवरी माह 2024 वर्ष का कैसा जाने वाला है। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम आपके धर्म को, आपके कार्यक्षेत्र को, आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को, साथ ही साथ आपके करियर को डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ किन सावधानियों को आपको रखना चाहिए ताकि आप वर्ष 2024 के फरवरी माह को श्रेष्ठ बना सकें। क्या परेशानियां जो गोचर कुंडली की स्थिति के अनुसार आपके ऊपर आने वाली है उनसे आप बच सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और आज का इस राशिफल का जो कार्यक्रम है ये मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे वही आपकी चंद्र राशि है, उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली के विषय में नहीं जानते हैं, आपको अपनी राशि के विषय में नहीं पता है, तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार जो इसका चार्ट में आपको स्क्रीन पर वर्तमान समय में दिख रहा है उसके आधार पर भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। गोचर के आधार पर राशिफल का निर्माण किया जाता है और गोचर एक मौसम की तरह होता है। तो गोचर आपकी जन्म कुंडली की दशाओं पर निर्भर करता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके हमारे कार्यालय में हमारा पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसमें आपकी जन्म कुंडली पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। अब हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। उसके भी पहले फरवरी माह में जिन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने वाला है उनके विषय में मैं आपको बता देता हूं। 2 फरवरी 2024 के दिन बुध धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ 6 फरवरी को मंगल धनु राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि अर्थात मकर राशि में प्रवेश करने को जा रहे हैं। 13 फरवरी को शुक्र धनु राशि से निकल करके मकर राशि में शनि की साधारण राशि में प्रवेश करेंगे और 14 फरवरी को सूर्य मकर राशि से छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ गोचर कुंडली में एक परिवर्तन और हो रहा है, वो ये है कि जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे वैसे ही शनिदेव कुंभ राशि में अस्त अवस्था में हो जाएंगे। उस विषय पर भी हम चर्चा इस राशिफल में करते हुए चलेंगे। यदि आप हमारे चैनल के कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि ये कार्यक्रम उन तक भी पहुंच सके, उन लोगों का भी कुछ लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में। पहली राशि अर्थात मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी 2024 का महीना। मेष राशि के जातकों के लिए इस राशि के राशिश बनते हैं मंगल, जो कि जाकर के नवम भाव में बैठे हुए हैं वर्ष की शुरुआत में, जिस तरह से आपको स्क्रीन पर प्लैनेटरी पोजीशन दिख रही है। यानी कि राशिश का भाग्य स्थान में गोचर करना आपकी धार्मिक वृत्ति को जागृत करने वाला है। साथ ही साथ आपको अपने प्रत्येक कार्यों में इस माह में भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल का राशि परिवर्तन 6 फरवरी को ही होने जा रहा है। तो मंगल आपकी कुंडली से अगर देखा जाए तो भाग्य भाव में जो गोचर कर रहे हैं वो परिवर्तन करके दशम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। अब दशम भाव में मंगल उच्च राशि में राशिपति होकर के बैठेंगे तो दशमें अंगारको यश सह जातक कुल नंदनम, अर्थात जो गोचर कुंडली में मेष राशि के जातकों के लिए कुल दीपक योग का निर्माण हो जाएगा। अब दशम स्थान में जब मंगल का गोचर होगा, आपके राशिपति होकर के कर्म स्थान में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके कार्य क्षेत्र को जागृत करेंगे। आपके बॉस के साथ में यदि संबंध खराब थे तो वो अच्छे होने लग जाएंगे। यदि आप किसी तरह के प्रमोशन की चाहत रख रहे थे तो फरवरी मंथ में वो आपका प्रमोशन हो सकता है। करियर से संबंधित किसी भी तरह की परेशानियों को यदि आप अभी तक फेस कर रहे थे तो उस परेशानी में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी 6 फरवरी के बाद से ही। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। और 6 फरवरी तक भी जो मंगल हैं आपके राशिपति होकर के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके चलते आपको आपके भाग्य का साथ मिलता हुआ तो दिखाई दे ही रहा है। तो ओवरऑल मंगल का गोचर जो है इस वर्ष आपके लिए ठीक दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं इसके आगे अगर बढ़ जाएं तो सूर्य आपकी कुंडली के दशम स्थान में वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं। दशम स्थान में सूर्य जो होते हैं वो दिग्बली होते हैं, तो दशम स्थान में सूर्य होने के चलते भी कहीं ना कहीं सूर्य मंगल की युति से पराक्रम योग का निर्माण होगा और पराक्रम योग के निर्माण होने के चलते आपको
आपके कार्य क्षेत्र में मेहनत करने के लिए ये प्रेरित करेगा। आप मेहनत करके, कर्म करके अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी बुलंदियों को हासिल फरवरी मंथ में कर सकते हैं। सूर्य और मंगल की संयुक्त दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो आपको अपने माता के साथ में संबंधों को खराब होने से बचाना चाहिए और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यदि उनको हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत इत्यादि है, हार्ट की परेशानी है, तो आपको उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है इस गोचर काल में। साथ ही साथ अगर हम और आगे बढ़ते हैं, सूर्य का गोचर और मंगल का गोचर तो आपके लिए अच्छा दिखाई पड़ता है। जो बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है, बुध भी नवम भाव से गोचर परिवर्तन करके दशम स्थान में जाएंगे। तो किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आपने दिया था, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यदि रिजल्ट आने वाला है इस मंथ में, तो उसमें आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। किसी भी तरह के डिपार्टमेंटल एग्जाम को आप देकर के रखे हुए थे, तो उसका भी अगर रिजल्ट आता है तो उसमें आपका प्रमोशन होने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो बुध का भी जो गोचर मेष राशि के जातकों के लिए होने वाला है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही श्रेष्ठ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। शुक्र आपकी कुंडली से अगर देखा जाए तो सप्तम पति होकर के दशम भाव में गोचर करेंगे 13 फरवरी के बाद, और अभी सप्तम पति होकर के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यदि आप अपनी पत्नी के साथ में या किसी भी तरह की धार्मिक यात्रा करना चाह रहे थे, शादी को, अगर आप लव मैरिज, अपने रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी ये समय बहुत बेहतर है 13 फरवरी तक स्पेशली। और किसी भी तरह की धार्मिक यात्रा पर आप जाना चाह रहे थे, घूमने फिरने के लिए यदि आप जाना चाह रहे थे, तो हॉलीडेज मनाने के लिए यदि आप जाना चाह रहे थे, तो वो समय भी आपके लिए 13 फरवरी 2024 तक अच्छा ही दिखाई दे रहा है। वैलेंटाइन वीक्स भी उसी समय पर मनाया जाता है, तो आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए भी यदि देखा जाए तो शुक्र का गोचर अच्छा है। बस पंचम पति बने हुए सूर्य दशम भाव में जो गोचर कर रहे हैं, वो कुछ हद तक आपको कार्यक्षेत्र में इतना बिजी रख सकते हैं कि आपको अपनी पर्सनल या रोमांटिक लाइफ के लिए समय ना मिले। 14 फैब के बाद में सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के लाभ स्थान में होगा, जहां सूर्य और शनि की युति होगी। सूर्य और शनि की युति होने से हो सकता है कि पिता के साथ में थोड़े से आपके संबंध खराब हो, परंतु उससे कोई बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने पिता का सम्मान करना है। सूर्य शनि की युति में शनि अस्त भी होंगे, फिर भी शनि का बल बढ़ता है और सूर्य का बल ही कम होता है। वैसे भी लाभ स्थान में सूर्य जाएं तो अति विशिष्ट कारक होते, तो लाभ के अनेक रास्ते आपको देखने में मिलेंगे। अब मिले भी क्यों ना, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में, कर्म स्थान में मंगल का गोचर होने वाला है, अर्थात आप मेहनत करने वाले हैं। तो जब आप मेहनत करेंगे तो धन का लाभ होना तो वैसे भी दिखाई दे ही रहा है कि धन का लाभ अच्छा हो। और जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करके लाभ स्थान में जाएंगे, तो एक से अधिक आपको लाभ के माध्यम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं देखूं तो सूर्य का परिवर्तन होने के बाद में वो महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशानी देखने में मिलेगी। इसके अलावा मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी मंथ जो है वो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। गुरु भी आपकी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम पर है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को जागृत करना, आपको धर्म के प्रति रुझान आपका बढ़ जाए, दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां थी तो उसमें कमी आए, तो गुरु का गोचर भी आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा ही हो रहा है। तो देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए फरवरी मंथ काफी बेनिफिशियल है। बस माता के सेहत का ध्यान रखना है, पिता का सम्मान करना है, गैर कानूनी कार्यों को करने से बचिए, जो कि मैंने वार्षिक राशिफल में भी बताया था कि राहु आपकी कुंडली से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको गैर कानूनी कार्यों को करने से बचना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको सिर्फ सूर्य भगवान की अत्यधिक आराधना करनी है। इस माह में सूर्य की आराधना करिए, नित्य सूर्य को जल चढ़ाया करिए, अपने पिता का सम्मान करिए। और शुक्र जो कि दशम स्थान में गोचर करेंगे 13 फैब के बाद में, तो शुक्र क्या है, चतुर्थ में दिग्बली होते हैं। दशम में उनको कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बल नहीं मिलता है, फिर भी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, लेकिन 13 फैब के बाद में रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो इसके लिए दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के शुक्रवार के दिन दुर्गा जी का दर्शन करेंगे, तो ये उपाय भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ जो राहु के लिए उपाय मैंने आपको वार्षिक राशिफल में बताए हैं, आशा करता हूँ कि उनको आप कर ही रहे होंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था फरवरी 2024 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है उसका एक हाल। आशा करता हूं कि मेष राशि के जातक इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।